और हर तरह की नकारात्मक राजनीति के सहारे सरकार बनी है। ये काम के सहारे सरकार नहीं बनी। उसका जो हमारे मुद्दे थे पहले, वो आज भी मुद्दे हमारे खड़े हुए हैं, प्रदेश में भी और फरीदाबाद को लेकर भी। हमने जैसे जो हिसाब इस सरकार से मांगा था, वो कोई जवाब हमें मिला नहीं। सही है कि मात्र आधा प्रतिशत वोट के अंतर से इनकी सरकार बनी। 58 लाख वोट भाजपा को मिले, लेकिन लगभग 58 लाख वोट कांग्रेस को भी मिले प्रदेश में, और 22,000 वोट का फेर था। अगर 22,000 वोट कांग्रेस को ज़्यादा मिलते तो आज जितने भाजपा का आंकड़ा था वो कांग्रेस का होता और कांग्रेस की सरकार होती। तो 22,000 यानी 11,000 प्रदेश के अगर मतदाता अगर अपने, तो ये बहुत नज़दीकी मुकाबला था। लेकिन बहरहाल एक मजबूत विपक्ष की जिम्मेदारी लोगों ने कांग्रेस पार्टी की दी है। 10 में से 5 लोकसभा के सांसद हैं हमारे, 37 विधायक विधानसभा में। आज तक हरियाणा के 56-57 साल के इतिहास में सबसे बड़ा विपक्ष का विधायक दल इस बार कांग्रेस पार्टी का विधायक दल है, 37 विधायकों के साथ, और लगभग बराबर का मत प्रतिशत, और आज तक का सबसे नजदीकी चुनाव हरियाणा के इतिहास में। तो लोगों ने एक बड़ी जिम्मेदारी हमें भी दी है, और जो लोग जो अहंकार में आकर, चाहे भाजपा के मुख्यमंत्री हों चाहे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हों, जो नकार रहे थे और नकार रहे हैं कि विपक्ष खत्म हो गया, कांग्रेस पार्टी खत्म होगी, इस तरह के बयान मैं देख रहा हूं लगातार। मैं उनको ये कहना चाहता हूं सम्मान से कि प्रजातंत्र में 2 पहलू होते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष, और हरियाणा में एक मजबूत विपक्ष भी लोगों ने दिया है, और वो उस विपक्ष की जिम्मेदारी हम सकारात्मकता से निभाएंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई सच्चाई और अच्छाई की है। मैंने जैसे कहा, भाजपा की लड़ाई तो भाजपा तो केवल लोगों को बहकाने की है। झूठ, दुष्प्रचार, भ्रामक प्रचार, यंत्र तंत्र, जाति धर्म की राजनीति, लोगों को बहकाने में लोग विश्वास रखते हैं। मगर हमारी विचारधारा सच्चाई और अच्छाई की है। हम उस विचारधारा पे लड़ाई लड़ते रहेंगे, विपक्ष की भूमिका अच्छे से निभाएंगे। और जहाँ तक फरीदाबाद की बात है, ये प्रदेश की बात आपने फरीदाबाद की पूछी, फरीदाबाद में भी वही हालात है, कुछ नहीं बदले। फरीदाबाद जो एक ऐसा, फरीदाबाद की नगरी जो प्रत्येक वर्ष 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा राजस्व देता है प्रदेश सरकार, प्रदेश को 2,000 करोड़ तो महीने का दे रहा है। 2,000 करोड़ निगम का बजट अलग है, निगम का अलग। तो फरीदाबाद जो सबसे ज़्यादा राजस्व देने में, गुड़गांव और फरीदाबाद का नाम आता है। वहाँ पर पिछले 11 साल में कोई एक विकास का कोई बड़ा काम इस सरकार ने नहीं किया। जो मेट्रो का खंभा आगे आखिरी हमारी सरकार के समय, कांग्रेस सरकार के समय जो बना था, उसके आगे 1 इंच भी मेट्रो नहीं बनी। जो फरीदाबाद के बहुत बड़े इस तरह के प्रोजेक्ट्स थे जिससे फरीदाबाद की पहचान होती थी, जैसे स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, आज उसका क्या हाल है? आज आप देखें, आज हर कॉलोनी के अंदर सीवर ओवरफ्लो, सड़कों का क्या हाल है आप वो देखें। हालात बद से बदतर। 11 साल में कोई कार्य फरीदाबाद का, केवल यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है। निगम में 200 करोड़ का घोटाला। बड़े बड़े जो फरीदाबाद के भाजपा के लोग थे, उन्होंने, भाजपा के लोग हैं, उन्होंने अपने आलीशान मकान, आलीशान दफ्तर, बड़े बड़े अपने जो है वो सारे काम किए हैं। और यहाँ तक कि यहाँ के जो विधायक और मंत्री हैं, उनको स्वयं बीजेपी के, जो भी आपने देखा होगा, जब आए उद्योग मंत्री तो उन्होंने खुद ही कहा कि भाई आपकी तो पहचान ही इस बात से, जो यहाँ बड़खल से हमारे जीत के गए, क्योंकि आपकी पहचान ही इससे कि आपके घोटालों में नाम आते हैं। तो ये फरीदाबाद का भी बद से बदतर है, हरियाणा का भी बद से बदतर है। इसीलिए हम लड़ाई अपनी लड़ते रहेंगे। हमारी सच्चाई अच्छाई की लड़ाई है। 20,000 कर्मचारियों को बाहर निकालने की तैयारी कर रही है सरकार। देखिए, तो वही कह रहा हूँ, इनके
भाजपा के झूठ से लड़ते रहेंगे। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। सर, हिमाचल से एक बड़ी खबर आ रॉकी रही है, मित्तल और भाजपा भाजपा प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है रेप का, क्या कहेंगे? देखिए, ये भाजपा का चाल चरित्र चेहरा की तस्वीर ये आपको दोबारा से दिखाई दे रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे की वास्तविकता आपको दोबारा से दिखाई दे रही है। आप लगातार देख रहे हैं, चाहे मामला पूर्व मंत्री संदीप सिंह के समय हमारी एक हरियाणा की एक बेटी के शोषण का मामला हो, चाहे मामला इनके एक सांसद ब्रिजभूषण का के समय हो, और चाहे ये मामला अभी आया है जो प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पे इस तरह का मुकदमा दर्ज होना, आप समझ सकते हैं कि भाई कितना ये बड़ा मामला प्रदेश के लोगों के सामने आया है। हमारी मांग है कि तुरंत इन पे भारतीय जनता पार्टी को संज्ञान लेके अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए। मगर जिस तरीके से एक के बाद एक इस तरह के मामले आ रहे हैं, वो हकीकत दिखाती है, भाजपा की हकीकत दिखाती है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी उपस्थित हैं इस मामले में। प्रदेश अध्यक्ष जी भी पार्टी का क्या स्टैंड है वो भी आपके सामने रखेंगे। एक बार इसके बाद ले